चलिए, जिस चीज़ से आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना, उन चीज़ों पे बात करते हैं, डेट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। मैं सब कुछ हाथ से ही कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी वहाँ पे यही इसी चीज़ से करना है ना। आपके पास कोई पीपीटी नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जितना इधर फोकल लेंथ होगा नहीं इधर होगा, है ना। हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, नाम दिया ए बी, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गई और ये पास करा, है ना। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, अगर ये पोल से पास करेगी, है ना, तो बिना डेविएट किए हुए आगे जाएगी, है ना। अब आई इधर है, ऐसा आई है, इन्हें क्या लगेगा कि ये किधर से आ रही है, कहीं पीछे से बन के आ रही है ना, तो कहीं पीछे है ऐसा कुछ। ठीक है, ये बी है, ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया। ठीक है, अब क्यों करा हमने ये चीज, सोच समझिए। मुझे जो चीजें चाहिए थी वो मैग्नीफाइड चाहिए थी, है ना। जब मैं नेकेड आई से देख रहा था, नेकेड आई से देख रहा था, सपोज करो कि कोई चीज है वो यहां पे है ना, ये उसकी हाइट, और मेरी आंखें यहां है, इस जगह पे, इस जगह पे, तो मुझे कैसे दिखेंगी, ऐसे। मुझे लग गया कि हाँ ये इतनी बड़ी है ना, लेकिन मुझे इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए था, है ना। इस वजह से हमने क्या किया, एक लेंस लिया। क्या लिया, एक लेंस लिया, है ना। अब ये वाला थोड़ा सा जो है ना, इसको स्ट्रेट रखना है, ठीक, क्लियर है। इसलिए आप थोड़ा सा स्केल का यूज कीजिएगा, है ना। अब अगर ऐसा है, इस तरह से है ना, इस तरह से ये ऐसे अगर आ रहा है, तो यहां से जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि मतलब ये किधर बन रहा है, कि इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, है ना। हमें क्या लगेगा कि इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां पे हमने एक चीज पढ़ा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। क्या पढ़ा, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ये एंगल जो हुआ, ये एंगल, इसे हमने नाम दिया बीटा। तो तुम ऐसा देखो बेटा कि जब ऑब्जेक्ट था यहां पे इस जगह पे, तो एंगल कितना बना यहाँ पे, बीटा। और इस वाले के लिए भी कितना बन रहा है, बीटा। सर आपका ट्रायंगल सही नहीं, ये तुम ऐसे मानो ना यार, ठीक है, बीटा। तो हमें तो कोई फर्क नहीं मिला, क्योंकि जब एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हुआ आपका, जो एंगल फॉर्म किया जाता है इमेज के द्वारा अपॉन एंगल फॉर्म जो किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो अगर मैं देख रहा हूं तो मैं तो बीटा दोनों में देख रहा हूं, है ना। तो बीटा बाई बीटा कितना हो गया, 1 हो गया। तो जितना था उतना ही आया, क्लियर है। तो हमने क्या किया कि ये जो हमारा दूरी है, ये यहां पे हमने इसको शिफ्ट किया, ठीक है, इस जगह पे। इसे कुछ नाम दे दो, है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये जो मैंने किया इस जगह पे, यहां से मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आपका एंगल फॉर्म किया, ये है आपका अल्फा। मैं समझा नहीं सर, मुझे थोड़ा दिक्कत हो गया। चलो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं क्या हुआ। ये आपका है बीटा, ठीक है, क्लियर है।
इस जगह पे आपका है ऑब्जेक्ट मान लो, तो नेकेड आई से हमें दिख रहा है ना कि ये यहाँ पे है। क्लियर है? मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको और बड़ा देखना था, है ना? क्या देखना था? बड़ा देखना था। तो मैंने क्या किया कि इस जगह पे एक लेंस लगाया। जब मैं लेंस लगाया तो यहाँ से एक रेज ऐसे जाएंगी और ये फिर ऐसे जाएंगी, और ये जब ऐसे हुआ तो क्या लगेगा कि ये कहीं पीछे बन रहा है। क्लियर है? अब देखो, जो ऑब्जेक्ट का इमेज तुम्हें बड़ा चाहिए था वो मिल गया, है ना? मैग्नीफाइड चाहिए था, ये इतना बड़ा चीज था, इतना मिल गया, तो तुम तो खुश हो गए ना जी। अरे क्लियर है? इतना बड़ा था ना, मैंने कन्वेक्स लेंस लगाया, जब ये नहीं लगा हुआ था तो हमें यहां दिख रहा था। जब मैंने कन्वेक्स लेंस लगाया तो अब मुझे इतना बड़ा दिख रहा है, तो जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल गया। क्लियर है? तो इसीलिए हमने इस चीज को यूज किया। अब तो और समझो, है ना? बीटा अपॉन अल्फा। अब ध्यान से देखिए, इस वाले में, है ना, तो बीटा आपका कितना है? ये वाला, है ना, ये वाला। तो आप क्या करेंगे? ए बी अपॉन ए ओ अपॉन इस वाले को आपने यही तो किया है ना, ये वाला डिस्टेंस, है ना। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं हो, है ना? ध्यान से देखो, ये ए बी है ना। अगर मैं दोनों के लिए ये आपका इमेज है ना जी, ये आपका इमेज है ना। अगर इस वाले ये इसके लिए कितना बन रहा है? बीटा, है ना। और ऑब्जेक्ट पहले क्या आता है? यहाँ पे, उसके लिए भी कितना बन रहा है? बीटा। तो मैग्निफिकेशन कितना आता है? 1, है ना। इसलिए हमने क्या किया कि जहां इमेज बन रहा है ना, जिस जगह पे इमेज बन रहा है उसी पे हमने क्या क्या रखा? ऑब्जेक्ट को रखा। क्लियर है? तो जब इसको यहां पे लाया तब मैंने देखा कि यहां से एंगल कितना बन रहा है? अल्फा बन रहा है। राइट? क्लियर है ना? तो ये आपका ए डैश ओ अपॉन ए ओ, तो ये आपका क्या है? इमेज है आपका, क्या है? इमेज है आपका। और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये कितना हो गया? v अपॉन यू, ये आपका मैग्निफिकेशन है। अब ध्यान से आप समझिएगा कि जो लाइट इंसिडेंट हुआ वो तो ऐसे हुआ, है ना, ऐसे हुआ, इस तरह से हुआ, है ना। लेकिन ये तो है इधर, है ना, मतलब निगेटिव में आया, तो माइनस वी बाई यू ही आया। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से क्या करेंगे हम लोग? लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो देखो क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना। तो यहां पे इस जगह पे आप देखो, u किधर है? निगेटिव में, है ना। और v हमने कहां पे रखा? इस जगह पे, है ना। और यहाँ से देखने के लिए इसकी दूरी जो हमने ली वो 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे क्या होता है? दिखता है ना। उसके इधर पे दिखता नहीं। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इस यहाँ पे हमने माइनस टी लिखा। और ये कितना है? ये तो माइनस था ही जी, 1/f, है ना। 1/u 1/f प्लस 1/d। बहुत ध्यान से देखना, है ना। अब आप ठीक, ये आया आपका, है ना। और मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा था? m इज इक्वल टू वी बाई यू, है ना। v आपका क्या है? d तो आया है, तो d अपॉन यू कितना है? देखो, एफ डी अपॉन डी प्लस एफ,
अब यहाँ पे देखो इस जगह पे, क्लियर है? इसको खोलो, थोड़ा सफल किया है मैंने, है ना? तो ये इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना? और ये अगर इधर जा रहा है तो कितना हो जाएगा, d/f हो जाएगा। ठीक है? और ये क्या है आपका मैग्निफिकेशन। तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये याद रहना चाहिए, है ना? क्या है मैग्निफिकेशन? m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। d क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, जो 25 सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान से देखना एक चीज, ये तुम्हारा हुआ। अब सर ये हो सकता है ना कि कुछ गलती हो जाए हमसे, है ना, प्लस माइनस का चक्कर हो जाए, बोर्ड में तो घबराए रहते हैं बच्चे, कुछ गलती हो जाए। तो अगर आपने इतना कुछ किया है ना, लास्ट वाला अगर आपको याद है, तब तो पीछे की चीज़ आप संभाल ही लोगे, है ना? लेकिन अगर ये भी भूल गए तो इसको याद रखने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ। हालांकि ट्रिक पे अपना फाउंडेशन नहीं रखो, है ना, पूरा कंसेप्ट पे रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा। लेकिन फिर भी जिनको सिर्फ पास होके निकलना है, किसी भी तरह से चल जाए काम, सबके लिए तो ऐसा याद रखो, माँ ने दिया 1 रुपया, माँ, ऐसा माँ 1 रुपया दिया किसको, फादर को, फादर को, ठीक है? अब इसमें बैठाना मत, मतलब दिमाग मत लगाना। माँ ने 1 रुपया दिया, माँ ने 1 रुपया दिया फादर को, ठीक है? क्लियर है? चलो, अब हो सकता है कि आपको थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आया हो, कुछ दिक्कत हो, तो मैं इसको एक बार और आपको रिकॉल कराता हूं, ठीक है? क्या मेरे को चाहिए? मेरे को चाहिए मैग्निफिकेशन। इंटेंशन क्या है हमारा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? जो एंगल बनाती है इमेज और ऑब्जेक्ट का जो एंगल होता है उसका रेशो, मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यही चर्चा है। क्लियर है? अब यहां पे हमने क्या किया था, एक कन्वेक्स लेंस लिया था, है ना? लेने के बाद कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था, और कुछ ऐसा हुआ था, है ना जी? है ना? क्लियर है? ये हमारा यहां से यहां तक हमने लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, जिसे V या तुम D बोलो, है ना? और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया U। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब देखो V तुम्हारा क्या इधर ही गिरा है, तो ये कितना हो गया, माइनस 1/d, और ये भी इधर ही है, तो माइनस, है ना, इज इक्वल टू 1/f, है ना? अब यहां से तुम्हें कैलकुलेशन क्लियर है ना? तुम्हें क्या आ जाएगा, तुम्हें आ जाएगा माने 1 रुपया दिया फादर को। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे दूसरी चीज, है ना? अब आपको देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्यों कंपाउंड माइक्रोस्कोप? सिंपल माइक्रोस्कोप जब यूज किया उससे भी बड़ा देखना है ना? तो मुझे 1-2 और लेंस लगाने हैं, है ना? तो चलो, क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसका स्कोप है कि आएगा, है ना? तो चलिए, ठीक है, यहाँ पे बना। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ए बी, इसका जो इमेज बना इन्वर्टेड बना और थोड़ा बड़ा बना, है ना? ठीक है, तो इसे आप ए डैश नाम दे दीजिए और इसे आप बी डैश नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इससे बड़ा चाहिए मेरे को, है ना? तो अब आप कहाँ पे रखेंगे? अब ध्यान से देखिए, ये वाला इसका क्या हो गया, फोकल लेंथ,
है ना। अब ये जो आप ले रहे हैं एक आई पीस, है ना, आई पीस जो लिया आपने, है ना, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, यहाँ पे कहीं इसका फोकल लेंथ है ना, तो जितना इधर है उतना ही इधर होगा, ठीक है, उतना ही इधर होगा। क्लियर है ना। यहां से एक पास करेगी, यहां से एक पास करेगी, और ये आपका कुछ ऐसे पास करेगा, है ना। अब वहां अगर जो आई है, उसे क्या लगेगा कि इमेज जो है, ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे, मतलब इमेज यहाँ पे बनी, तो जो आपका ऑब्जेक्ट इतना सा था, अब वो कितना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया, ठीक है। इसे आप नाम दे दीजिए ए डबल डैश, और इसे आप नाम दे दीजिए बी डबल डैश, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बना ना, एंगल बना, एरो जरूर दिखाना, ठीक है। क्लियर, आई बात समझ में, है ना। अब यहां पे मुझे क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए। क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन, है ना। तो आप ध्यान से देखो, मैग्निफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस जगह का जो इमेज जो बना है ना, वो कितना बना, फाइनल इमेज का साइज कितना हुआ, ए डबल डैश बी डबल डैश और ये ए, है ना। क्लियर है। अब इसको क्या करो, इस वाले को ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिए, है ना, ठीक। क्लियर है। तो यहां पे देखो, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश, है ना, अपॉन ए डैश बी डैश, ये वाला। क्लियर है। और दूसरा ये और ये। क्लियर है, आई बात समझ में, इस वाले के लिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या हो गया, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा, एम नॉट एम ई, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस जगह से, इस जगह से हम क्या करेंगे, है ना। अब यहां पे तुम थोड़ा और बात समझ लो, ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। क्लियर है। और ये तुम्हारा क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस, इस वाले के लिए, है ना। क्लियर है, यहां तक है, ठीक। अब इसको हमने ऐसा रखा है, ये मूवेबल है ना, इसको हम ऐसा रखेंगे जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, है ना, ताकि ये वाला कहाँ हो सके, बड़ा बन सके, इधर कहीं बन सके। क्लियर है, आई बात समझ में, है ना। अब देखो इस जगह पे हम लोग क्या पढ़े थे, 1 प्लस डी बाई एफ, और ये कितना हो गया, वी नॉट बाई, ठीक है। और इंसिडेंट की मतलब इधर की तरफ कर रहे हैं, इधर की तरफ, और ये किधर जा रहा है, उधर की तरफ, तो ये माइनस हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वी नॉट बाई नॉट 1 प्लस डी बाई एफ, है ना। अब देखो क्या मतलब तुम्हें कहाँ दिक्कत नहीं होगा और कहाँ दिक्कत होगा, वो मैं तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले इस वाले पे तुम क्या करना है कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना, वो कितना है, ए बी है, ठीक है। क्लियर है, ए बी है, उसका इमेज कितना बना, इतना बड़ा बना। तो मैग्निफिकेशन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हुआ, वो तो फाइनल और इनिशियल के बीच में ही हुआ ना यार, है ना, यही हुआ ना। मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको मैंने लिखा। क्लियर है।
अब यहां पे हमने चालाकी क्या कर दी कि दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे अगर ए डैश बी डैश से, तो एक का इधर रिलेशन बन जाएगा, एक का इधर इधर रिलेशन बन जाएगा, जिसे हमें मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव का और आईपीस का दोनों का आ गया। एक हम ऑलरेडी निकाले हुए थे कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप से, उसको हमने पुट कर दिया है ना, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए टेलीस्कोप देखिए, है ना। अपने सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव को बड़ा बनाइएगा, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेज को कन्वर्ज किया जा सके। ठीक है, और ये रेज जो होंगे वो ऐसे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से, है ना। और अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है ना, तो कहाँ पे मतलब कन्वर्ज होगी, फोकस पे, है ना। इन्फिनिटी पे रहेगा तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, है ना। तो यहाँ पे देखो कि ये किस तरह से ऐसा, है ना, अल्फा एंगल बना रही है। ठीक, तो भी ये क्या बनेगा, फोकस पे ही बनेगा, लेकिन ये इससे परपेंडिकुलर रहेगा फोकस प्लेन, है ना। इस जगह पे आके कन्वर्ज कर जाएगी। ठीक है, और ये आपका बन गया। ठीक है, इसको ऑन हम दे दो। अब यहाँ पे आप एक आईपीस बना लो। ठीक, इसे क्या लगेगा, ये किधर से आ रहा है, इन्फिनिटी, है ना। मतलब इमेज जो बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। इसे मैंने ओ दे दिया, ये ए है और ये बी है, और आप जानते हैं यहाँ से जो एंगल फॉर्म करता है उसे हम लोग बीटा लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये जो आई है ना रेज, तो ये कहाँ पे बनाएगी इमेज, फोकस पे। ठीक है, और ये जो बना, जहाँ पे बना, है ना, यहाँ से यहाँ हम ऐसा लेंगे कि ये इसका क्या हो गया, आप इसे अभी ये लो, है ना, ये आईपीस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जिसका इमेज कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे। कहाँ से लग रहा है कि इन्फिनिटी से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना हो गया, बीटा। ये आपका अल्फा है ना, अल्फा है, तो ये भी आपका ऑब्वियसली अल्फा हो गया, है ना। तो अब आप क्या करो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओ, है ना। क्या करोगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाओगे, बीटा अपॉन अल्फा, है ना। तो टेन बीटा अपॉन, है ना। तो अगर ये देखोगे तो ये कितना हो गया, ए बी अपॉन डैश नाम दे दो इसका, ए ओ डैश, और अल्फा तुम्हारा कितना हो गया, है ना, ए बी अपॉन ओ ए। क्लियर है? तो ए बी विल कैंसिल आउट, दिस इज ओ ए अपॉन, तो ओ ए जो आपका आ गया वो आ गया आपका फोकल लेंथ, है ना, और ये आपका आ गया यू ई, है ना। और ये साइन के साथ रखोगे तो इसको तुमको क्या रखना है, माइनस रखना है ना। मैग्नीट्यूड पे चर्चा करोगे तो ये इस पे इसकी बात नहीं रखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना। अब हम लोग रिलैक्स्ड आइज के लिए रखें, इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/e, है ना।
अब यहाँ देखना, तुम्हारा क्या हो गया माइनस टी, और ये कितना हो जाएगा प्लस 1/u, क्योंकि इसके लिए और ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो गया, इधर है इधर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आपका हो गया एफ ई। क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। तो 1/ue इज इक्वल टू 1/fe प्लस 1/d, ठीक, बाई यू ई इज इक्वल टू, बोलो आवाज नहीं करें, एफ ई डी ऑन डी प्लस एफ ई, एक सेकेंड है ना। तो यू ई कितना हो जाएगा आपका, यू ई एफ ई डी अपॉन डी प्लस एफ ई, है ना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ये आपका आ गया। अब मैग्निफिकेशन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है ना। अभी हम क्या करके आए हैं, m इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई, है ना। तो इस माइनस को हटा दीजिए, एफ नॉट यू ई क्या हो गया आपका एफ ई डी, और ये किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो डी प्लस एफ ई, ये आपका हुआ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। इसको थोड़ा और सफल करना होगा कि इतना पे नहीं छोड़ना है अपने को। अब यहाँ पे देख लीजिए, एफ ई डी अपॉन डी प्लस एफ नॉट एफ ई अपॉन एफ ई डी, एफ नॉट एफ ई बाई डी, इसको और देख लीजिए, है ना। अब इस वाले को आप नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब जिनको नहीं समझ में आया होगा, जहां दिक्कत होगा वो लोग पूछिएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट हो गया, और जब आप डिस्टिंक्ट विजन पे इसका इमेज बनेगा तो आप यहाँ कहीं इसका इमेज बना देंगे, इसको यहाँ पे लगा देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। और आपको आंसर कितना आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो ये वाला आप याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको बहुत अच्छे से जाके 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हमने क्या किया कि मुझे मालूम है इसलिए मैंने रे को थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट कराया है ना। आप जब कॉपी में करेंगे ना वहाँ पे, तो आपकी गलती हो जाएगी, है ना। और जब आप उसे इरेज करेंगे तो वो बहुत गंदा दिखेगा एग्जामिनर को, है ना। उसे लगेगा कि ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। इसलिए आप एक को 4-5 बार बना के जाइएगा पूरे अच्छे तरीके से, क्लियर है। और जो डेटा है वो डेटा आपको याद होना चाहिए, है ना। डी का वैल्यू कितना लेंगे, 25 सेंटीमीटर। और सवाल भी जब आएंगे ना तो सवाल आप कर लेंगे, क्योंकि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से आता है, क्लियर है। अगले क्लास में मैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, जो सीबीएसई में भी पूछे गए हैं और जेई मेन में भी पूछे गए हैं और नीट में भी पूछे गए हैं, क्लियर है। नीट को बहुत पसंद है ये, है ना। चलिए